लोकसभा चुनाव का रण जारी है। चुनाव आखिरी पड़ाव पर है। चुनावी पार्टियां आखिरी दौर के लिए ताकत झोंक रही हैं। इस बीच बिहार में सियासत दूसरी तरह से गर्माती दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे सभी हैरत में आ गए हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि हमारे चाचा जो पिछड़ों की राजनीति और अपनी पार्टी को बचाने के लिए 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, जबकि इन दिनों नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि वो अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी का ये बयान कई तरह के संकेत देता है, लेकिन नीतीश कुमार को ये बखूबी पता है कि पलटी मारने से उनका क्या फायदा होगा और पलटी नहीं मारने से उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, उनकी बातों से यही अंदाजा लगता है कि वो अब इधर उधर जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि बीजेपी के साथ रहने से उनके लिए कितना अच्छा माहौल है। आपको बता दें, 2013 के बीजेपी के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनाया था, तो नीतीश कुमार ने इस फैसले से असहमति जताते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार में अकेले सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू को ऐसा बुरा हाल हुआ था उस वक्त कि उससे पहले उनकी ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 31 सीटें मिली। आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन के हिस्से 7 सीटें गई। जेडीयू का इतना बुरा हाल तब हुआ जब पिछले चुनाव में बिहार की आधी सीटें उसके खाते में आई थीं। 2009 लोकसभा चुनाव बीजेपी और नीतीश ने मिलकर लड़ा था। तब जेडीयू ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 20 उसके हिस्से आई थी, लेकिन बीजेपी का साथ छोड़ा तो 2 सीटों पर वो सिमट गए। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले नीतीश ने ऐसा दांव चला जो कि राजनीतिक पंडितों ने सोचा भी नहीं था। 1994 में नीतीश ने लालू का साथ छोड़ा था, लेकिन बिहार में 2015 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश ने लालू के साथ ही गठबंधन कर लिया था। कांग्रेस के साथ मिलकर यह नाम दिया गया इस पूरे ग्रुप को महागठबंधन। नीतीश तब भी बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू से इस बात की घोषणा भी करवाते रहे कि महागठबंधन जीतेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। महागठबंधन को चुनाव में जीत मिली। नीतीश को 71 सीटें मिली, लालू को उनसे 9 ज्यादा 80 सीटें मिली। बीजेपी को 53 सीटें आई थीं और एनडीए को 60 सीटें भी नहीं मिल पाई थीं, ऐसा आंकड़ा बताता है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता तो मिल गई, लेकिन जिस जेडीयू के 2010 में 115 विधायक थे, इस चुनाव में सिर्फ 100 सीटें मिली हैं और 71 सीट पर ही वो जीतते हुए नजर आए। आपको बता दें, इस बार सीटें कम हुई थी क्योंकि गठबंधन में सरकार बनी थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक जमीन पर नुकसान भी हुआ। पिछले 15 सालों में नीतीश अपनी छवि के दम पर लालू की पार्टी को सियासी गर्त में ढकेलने में कामयाब हो गए, लेकिन गठबंधन का नतीजा यह हुआ कि लालू की पार्टी बिहार में सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बन गई, जिससे पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को नीतीश ने लालू से छीनकर अपना वोट बैंक बना लिया। वो भी एक बार लालू यादव और उनके बीच में बंट गया ये वोटर। सत्ता में आने पर लालू की पार्टी को फायदा यह हुआ कि नीतीश ने जब लालू यादव का साथ छोड़ा, तब भी लालू के वोट कम नहीं हुए। फिर 2015 में महागठबंधन ने फिर सरकार बनाई। नीतीश मुख्यमंत्री, लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और मिलीजुली सरकार बन गई। लेकिन सरकार बनने 1.5 साल भी नहीं बीता था, नीतीश कुमार का मन डोल गया। इस बार अंतरात्मा की आवाज थी। उसने कहा कि बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, तो नीतीश एनडीए के साथ चले आए। सरकार बदली, डिप्टी सीएम बदले, लेकिन सीएम नहीं बदले। फिर नीतीश कुमार कुर्सी के साथ रहे। फिर आया साल 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश एनडीए का हिस्सा थे। बीजेपी जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने अपनी सभी सीटें जीती और जेडीयू को मिली 16 सीटें। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटें जीती थी। लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से नीतीश की पार्टी को फायदा हुआ। पिछली बार अकेले लड़कर 2 सीटें मिली थी और इस बार साथ लड़कर 14 सीटें मिली। फिर आई 2020 में विधानसभा चुनाव की बारी और इस बार बीजेपी ने जेडीयू की 115 सीटें चुनावी मैदान में दी और खुद 110 सीटों पर चुनाव लड़ी। सरकार एनडीए की बनी, नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठ गए। जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी और बीजेपी को 74 और 75 सीटों के साथ आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में दिखाई पड़ी।
लालू की पार्टी ने 2015 में जिस वोट बैंक पर पकड़ बनाई थी, इस बार उसे और मजबूत कर लिया। 2015 में आरजेडी को 18.35% वोट मिले थे, जो कि 20 में 23.11% तक पहुंच गए, और जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे, और पिछले चुनाव की तुलना में यह 1.5% कम हो गया। 10 साल में नीतीश ने इधर उधर खूब खेल खेला, लेकिन इस खेल में बिहार में उनकी पकड़ कमजोर होती गई। 2010 में जिस जेडीयू को करीब 39% वोट मिले थे, वो 2020 में आधे से भी कम पर सिमट गई। अब 2020 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर 2 बार पाला बदल चुके हैं। अगस्त 2022 में वो महागठबंधन में शामिल हुए, यहां तक कह दिया कि मर जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता बढ़ाई और प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देखते हुए INDIA गठबंधन के लिए काम करना शुरू कर दिया। अलग अलग राज्यों की पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की, सबको एक छत के नीचे लाए, लेकिन लोकसभा चुनाव आने से ठीक पहले फिर पलटी मार ली और बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना ली। मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी फिर से नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे बिहार की सियासत गरमाई है। लेकिन नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि उनको कहां रहने में फायदा मिलेगा। हालांकि नीतीश के लिए यह कहा जाता है कि उनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब देखना यह है कि तेजस्वी ये जो घूम घूम कर जगह जगह दावे कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, क्या उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।